खबरों में है दम। सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज़, हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। साईं भक्त किशोर की एक अनोखी साईं भक्ति। शरद नवरात्र चल रहे हैं और माँ के भक्त अलग अलग तरीकों से माँ को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। और वहीं माँ के 10वें दिन यानी दशहरे के दिन साईं की पुण्यतिथि होती है। आज हम ऐसे ही साईं भक्त की बात कर रहे हैं जो विगत 18 वर्षों से मौन रहकर नंगे पैर हाथ ठेले पर साईं बाबा की मूर्ति रख भिक्षा लेते हैं, और वह इसलिए कि दशहरे के दिन वह भंडारा करा सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंडला जिले के किशोर रजक की, जो पेशे से बस कंडक्टर हैं, लेकिन साईं भक्ति में इतने लीन हुए कि वे नवरात्र के 9 दिनों में कठिन प्रतिज्ञा ली। दरअसल किशोर अपने परिवार के साथ शिरडी के साईं बाबा मंदिर गए हुए थे। तभी से उन्होंने प्रण लिया कि वह आजीवन नवरात्र में यह कठिन प्रतिज्ञा कर भिक्षा लेकर साईं की पुण्यतिथि पर विशाल भंडारा कराएंगे। उन्होंने अपने घर पर साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना की। वही छोटी सी मूर्ति को हाथ ठेले पर रखकर सुबह की शुरुआत वे साईं बाबा की पूजा अर्चना से करते हैं। वह पहली भिक्षा अपनी पत्नी से लेकर निकल पड़ते हैं शहर की गलियों में। वे मांगते नहीं बल्कि लोग अपनी श्रद्धा से उन्हें अनाज, रुपया, तेल, अन्य सामग्री देते हैं। लोग बड़ी श्रद्धा से साईं बाबा का पूजा अर्चना करते हैं। लोग भी उनकी श्रद्धा और भक्ति की प्रशंसा करते हैं। साईं भक्त नंगे पैर ही पूरे शहर का भ्रमण करते हैं। पैरों से खून आना, छाले पड़ जाना यह आम बात है। अंतिम दिन में साईं भक्त और उनके परिवार द्वारा गाजे बाजे के साथ हाथ ठेले में रखे साईं बाबा का विसर्जन किया जाता है और उसी दिन की रात पर विशाल भंडारा रखा जाता है। उनके इस अनोखे और कठिन तपस्या के चर्चे केवल मंडला जिले पर ही नहीं, अन्य जिलों में भी हो रहे हैं। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। ये हमारे किशोर रजक जी हैं, जो प्रतिवर्ष नवरात्रि के समय ये पूरे शहर में आते हैं, घूमते हैं और घर घर से भिक्षा लेते हैं। और भिक्षा का रूप रहता है इनका भंडारा, तो सारे घरों से इकट्ठा करके बहुत अच्छा से भंडारा करवाते हैं। और बाबा की प्रतिमा रहती है इनके पास। बहुत बड़ी आस्था है इन लोगों की, और सभी की आस्था है साईं बाबा के ऊपर। तो शायद हम लोगों को गर्व की बात है ये कि हमारे शहर में बहुत अच्छा काम होता है ये किशोर रजक के द्वारा। रहते हैं वो, ना वो पैरों में चप्पल पहनते, ना जूता पहनते, नग्न पैर रहते हैं वो। वर्षों से शिरडी गए थे, तो वहाँ मतलब इन्होंने प्रण लिया था कि मैं आजीवन मौन उपास रहूँगा और भंडारा कर मतलब भिक्षा मांगूंगा ठिलिया में और भंडारा करूँगा। ये संकल्प लिए थे इन्हें, तो उसी समय से 2004 से ही कर रहे हैं। लगते सुबह नहाने धोने के बाद में ये अपनी पूजा करने के बाद में वो ठिलिया लेके निकल जाते हैं। कैसे मतलब भिक्षा किस तरह से मांगते हैं? मौन रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं, ना साबुन लगाते हैं, ना कुछ नहीं करते हैं। और ये मांगते नहीं किसी से, कि अपनी स्वेच्छा से जिसको भी देना है वो देता है। मतलब अपन ये किसी से मांगते नहीं, ना बोलते हैं। 9 दिन मौन रहते हैं, और कोई 1 रुपया दे दे चाहे 100 रुपया दे, बस ऐसा ही मांगते हैं। और जितना जो भी मिलता है, दाना है, पैसा है, तो सबसे ही भंडारा होता है। और फिर एक दिन साईं बाबा की पुण्यतिथि पड़ती है, जो कि 2:30 बजे दिन को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, तो उससे मनाया जाता है। उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं हम लोग। और ये जो छोटे वाले साईं बाबा ठिलिया में लेके जाते हैं, तो फिर उनको बाजा गाजे से हम लोग नर्मदा जिले जाते हैं, उनका विसर्जन करते हैं 2:30 बजे। इतना कठिन थी उनकी, तो इनके पैर छाले पड़ जाते हैं। हाँ, पैर में छाले पड़ जाते हैं, लग भी जाता है, खून भी निकलता है, फिर भी वो अपना काम करते हैं। और फलाहार कुछ नहीं लेते, नमक भी नहीं खाते हैं, मात्र 1 गिलास दूध और थोड़ा सा अगर जूस देते हैं तो वो लेते हैं बस। विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए
तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।